और अब आपको बताते हैं कि किस तरह असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ। जी हां, मोरीगांव जिले के कई गांव डूब चुके हैं। वहां एक ऐसा कोहराम मचाया है कि लोग अपने अपने घरों को छोड़ कहीं ऊंची जगहों पर तो कहीं दिनों से पनाह ले रहे हैं। मोरीगांव में करीब 26,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। किस तरह बाढ़ ने कहर मचा रखा है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार, नदियों में उफान, आफत में जान, सड़क पर सैलाब, हाईवे पर बाढ़। पहाड़ों में हो रही बारिश से नेपाल उत्तर प्रदेश बॉर्डर के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आई है। यहां लखनऊ दिल्ली हाईवे पर सैलाब बह रहा है। हाईवे पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा दिखाई दे रहा है। कहने को तो ये हाईवे है, लेकिन तस्वीर किसी नदी या नहर जैसी दिखाई दे रही है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के 800 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों में करीब 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कई गांव टापू बन चुके हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर में इस समय बाढ़ से इतनी बेबसी है कि शमशान घाट तक डूब चुके हैं। लोगों को अंतिम संस्कार तक करने के लिए जगह नहीं मिली तो सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार किया गया। अब आपको यूपी के गोरखपुर की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के बाद कुशीनगर जिले में भी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है। यूपी के हरदोई में भी हालात बद से बदतर हैं। हरदोई में एक बारात निकली जिसमें दूल्हा और बाराती पानी में पैदल चलते नजर आए। बारातियों का यह सफर कुल 2 किलोमीटर का था। हरदोई के पाली इलाके में बाढ़ की वजह से कई गांव डूब चुके हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और हर साल की तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश ने आफत मचाई है। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से ठप हो गया है। उत्तराखंड से जहां लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं नदियां भी अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर कुदरत का कहर। हिल गई धरती, खिसक गई जमीन। बरस रही आसमानी आफत और टूट रहे पर्वत। पहाड़ों से मैदान तक सैलाब ही सैलाब। क्या मैदान, क्या सड़क, क्या पहाड़, हर तरफ सिर्फ तबाही और तबाही नजर आ रही है। जहां उफनती नदियां मैदानी इलाकों को अपने आगोश में समेटने की जिद पर हैं, तो वहीं दरकते पहाड़ सब कुछ तबाह कर देने पर आतुर हैं।
उफनती नदियों के सैलाब की तस्वीर हो या फिर खिसकती जमीन और दरकते पहाड़ों की तस्वीर, हर तस्वीर डरावनी है और दिल दहला देने वाली भी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से सैलाब की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दिल की धड़कनें बढ़ा दी। पहाड़ से उफनती नदी के साथ पत्थरों का सैलाब बहता दिखाई दिया। बेहिसाब वेग के साथ पहाड़ से पत्थर मलबे के रूप में गिरते दिखे, मानो वहां पत्थरों की नदी बह रही हो। लेकिन पहाड़ों से बहते सैलाब की ये आखिरी तस्वीर नहीं है। उत्तराखंड का हर जिला बेहिसाब बारिश से बेतरतीब हो रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जमीन खिसक रही है और पहाड़ों से गिर रहा मलबा अपने साथ सब कुछ तबाह कर देने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भारी लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 200 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं। अकेले बद्रीनाथ धाम जाने वाले रूट पर 22 जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जबकि भारी लैंड